हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ मौजूद नहीं है तो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, इसमें मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन के अंदर आइलेट्स फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। काफी कुछ क्वेश्चन हम उसमें कर भी चुके हैं। और आइलेट के अंदर एक नई चीज आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको एक नई चीज बताई जाएगी। वैसे आप लोगों को पता होगा, एक रिवीजन क्लास है तो हालांकि बट ये तो मैंने अभी होमवर्क ही दिया था कुछ टाइम पहले आपको, तो आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी कल वाली क्लास में। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक किया था और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो सोचा थोड़ी क्लास और ले लें। इसको आइलेट के फंक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना फिनिश कर दो और आगे मूव करें। ठीक है, तो चलिए फिर इस पे आगे बात करते हैं। तो बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि कभी भी एक्सपोनेंट के मतलब अगर कभी e टू दी पावर x होगा, ठीक है, और उसके साथ फंक्शन होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, ex होगा उसका मौजूद होगा, तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, याद है आपको एक चीज, ये चीज याद है क्या? e टू दी पावर x और कभी फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, तो आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल हम इसमें साथ में ले भी लेते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेट e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, से आगे पीछे भी हो सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये इसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। सर e टू दी पावर x का फंक्शन है यहाँ पे साइन एक्स, e टू दी पावर x का फंक्शन है यहाँ पे साइन एक्स, और साथ ही साथ साइन एक्स का भी आप देखोगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स भी यहाँ मौजूद है, यानी कि फंक्शन भी मौजूद है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें। देखो लिखने का तरीका अगर कभी आपको डायरेक्ट करना पड़े तो आप, हालांकि कभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तब तो आप डायरेक्ट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ से आप बताओगे हियर हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं एफ डैश एक्स करते हैं तो वो कॉस एक्स आ जाता है। ठीक है, तो सर बिकॉज हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x के साथ फंक्शन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट e की पावर x fx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, जब सी हमने लगा दिया इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं सर e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर एक्स, फंक्शन फंक्शन कौन है यहाँ पे साइन एक्स, तो सर साइन एक्स प्लस सी होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये cos x प्लस साइन एक्स भी हो सकता था, आगे पीछे आपको देखना है, शफल करना है, चेक करना है। ठीक है, x डॉट e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी देखो होल स्क्वायर। चलिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि इस क्वेश्चन को आप बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, यानी कि आइलेट से भी हम इसको कर सकते हैं करना चाहें तो। इसको एक बार अलग ले लिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया। आप चाहो तो इसको आइलेट से भी कर लेना, नो वरीज। आप इसको आइलेट से भी करके देखना, आइलेट से भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने देखा कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, e⁴x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में फंक्शंस मुझको दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं इसको इस तरह बनाने का। अगर ये इस तरह का बन जाए तो मेरा आंसर डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है ना। तो इस तरीके का बनाने के लिए करने, तो मैं ऐसा करता हूं, इस तरह का क्वेश्चन हमने मतलब बहुत बार किए भी है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए भी। तो मैं ऐसा करता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ गेम खेलता हूं। क्या गेम खेलेंगे, आइए देखें इजी करने के लिए। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, x डॉट e⁴x 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, राइट। तो मैं इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बनाता हूं, हमने पहले भी किया। तो मैं क्या करता हूं, e⁴x आगे लिख लो। अब x के साथ एक बार 1 प्लस कर देता हूं, एक बार माइनस कर देता हूं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना। एक बार मैंने प्लस किया, एक बार मैंने माइनस किया, ठीक है। और ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट स्टेप में e⁴x मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स, तो एक बार मैं अलग अलग लिख देता हूँ, एक बार 1 प्लस एक्स। अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकते हैं सर, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स से ये वाला एक टाइम कट जाएगा, बिल्कुल सर। क्या बचेगा हमारे पास, e⁴x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बचा जी सर, ये बचा। अब एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात देखो, थोड़ा ध्यान देना, याद थोड़ा याद भी हो जाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है सर, d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स पे होता है, होता है। क्या 1 प्लस एक्स का यहाँ पे माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा आपको, भाई आपने तो बोला सर फॉर्मूले में तो प्लस है, प्लस में। अरे यार इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लिखना चाहूँ अगर, अगर इसको लिखना चाहूँ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। इतनी तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होगा। 1 प्लस एक्स तो लिख दिया, चलो प्लस है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, जो लिख ही देते हैं आपके लिए। प्लस माइनस जब खुलेगा माइनस ही तो होगा। क्या इसको मैं e⁴x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, प्लस है, इसको मैं लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब वही चीज आप यहाँ पे बोल दो है ना, वही चीज हम यहाँ शुरू कर देते हैं लिखना, जो हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, here fx फंक्शन है सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। करके देखना, यही होगा है ना, fx ये इसका। तो बिकॉज, तो देयरफॉर हमें पता है सर फॉर्मूला, बिकॉज e⁴x हमारे पास फंक्शन है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो सर आंसर डायरेक्ट e⁴x fx प्लस सी हो जाता है। देयरफॉर फॉर्मूला हमारे पास, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा e⁴x फंक्शन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप चाहे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे लिख दो, चाहे इसी के नीचे 1 प्लस एक्स डाल दो, बात एक ही है। तो मैं क्या करूंगा e⁴x, तो देयरफॉर e⁴x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी इज अवर आंसर। कितने इजी वे में हमने इसको
यहाँ बना दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x मल्टीप्लाई 1 अप, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लिख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 e टू द पावर x dx, ठीक है। या नहीं, इसका ऐसे करो, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, होल क्यूब डॉट e टू द पावर x dx बनाओ जरा इसको। आइए देखते हैं। आपको एक चीज हमेशा इसमें पता होनी चाहिए कि जब हम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया, तो हमेशा याद रखना जब आपको इस केस में हो, हमेशा डिनोमिनेटर में ना बड़ा आपको डिग्री दिखेगा, बड़ी पावर दिखेगी, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी हमें इसका फायदा है करने का। क्यों? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हम 3 का यहाँ पे स्क्वायर या मतलब इसको और ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले x माइनस 3 है, इसको x माइनस 1 मैं बनाने का प्रयास करता हूं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब है और e टू द पावर x dx, ठीक है। तो सर अगर यहाँ x की पावर एक कम हो जाती है, एक कम कैसे, तभी तो 2x dx बनेगा। आइए देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं x माइनस 3 या इसको मैं x माइनस 1 माइनस 2 लिख लूँ, कोई दिक्कत। इस बार मेरे को 1 ऐड और 1 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसी को -1 -2 यहाँ पे कर लिया। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो बस अब यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर लो, तो e की पावर x इस बार आगे रख देते हैं, अंदर मैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब कर देता हूँ, और इधर dx। तो इधर मैंने देखा स्क्वायर बच जाएगा, तो जो हमारे पास बचा उसको एक बार लिख देते हैं, e टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 और x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। यही होगा। मेरे को एक पावर कम ज्यादा चाहिए होती बस, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है ना, 1 अपॉन x क्या होता है, बस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाता है, एक बढ़ जाता है बस माइनस में। वैसे फॉर्मूले तो आपको याद है, ये मन में मैं लॉजिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहें तो आप यहाँ करके भी दिखा दें, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ करके दिखा दें। अब जिसको तो डायरेक्ट पता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं पता चेक कर ले, ठीक है। तो आप इधर लिखोगे हियर, है ना, इधर हम लिखेंगे हियर सर फंक्शन है हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मैं f डैश x करता हूं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये ना अब किसी को दिक्कत होती है, x माइनस 1 है तो -1 और x माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब, और 2 भी है तो 2 कहाँ से आएगा। अब जो तो डायरेक्ट इसको मन में कर पा रहा है उसको पता है कैसे आएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको चेक करना है तो इस अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, अदरवाइज आप वहां तो आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 की पावर -2 नहीं लिख सकता भाई, ये 2 ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब आप देखो, सबसे पहले पावर का होता है -2 x माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 होता है तो हो जाएगा माइनस का 3, हो गया। और फिर x का करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, उसको ना भी करो तो चल जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा -2 और इसको x माइनस 1 ले गया नीचे, तो पावर मेरी हो जाएगी प्लस की। क्या क्या मैंने -2 ऐसे ही रहने दिया और x माइनस 1 की पावर -3 नीचे आके +3 हो जाएगा, और ये क्या आ गया आपका f डैश x आ गया। तो अगर हमारा fx है और हमारा f डैश x है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो बस आप उसके बाद पूरी कहानी यहाँ पे लिख लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और आपका आंसर आपके सामने। क्या लिख लोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर, तो देयरफॉर बिकॉज हमें पता है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x फंक्शन साथ में होगा और साथ ही साथ उसका f डैश x भी मेरे पास होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर x f x प्लस c।
तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा e की पावर x। फंक्शन क्या है मेरा इस बार 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर भी कर लोगे तो ये आप पूरा कर सकते हो, प्लस। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से लिख लो, चाहे आप ऐसे इसको लिख लो e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों ही आंसर अपने उसमें सही। ठीक है, तो इस तरीके से e टू दी पावर x के क्वेश्चन जो है वो आप इस तरीके से यूज करेंगे, इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करना e टू दी पावर x के अपने आप से। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।